सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत और ब्रिटेन के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच में इसे ही क्या हम इस रूप में कह सकते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की जो सबसे बड़ी छठवीं अर्थव्यवस्था है, उन दो देशों के बीच यह एग्रीमेंट हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता। और यह एग्रीमेंट एक ऐसे समय में हुआ है जबकि खासकर टैक्सेस को लेकर के, टैरिफ को लेकर के अमेरिका ने क्या स्थिति दुनिया में पैदा कर रखी है, हम सब जानते हैं। ये दोनों बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी हैं ताकि आप इन दोनों के संदर्भ में इस मुक्त व्यापार समझौते को समझ सकें और इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कर सकें। अदरवाइज तो ऐसा ही लगेगा कि ठीक है, मुक्त व्यापार समझौते और भी कई देशों के साथ हुए हैं, बहुत से देशों के साथ होने के लिए अभी बातचीत चल रही है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। तो उसमें भारत और ब्रिटेन का हो गया तो क्या ऐसी बड़ी बात है। लेकिन जब आप समय के संदर्भ को देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये एक बड़ा समझौता है, एक महत्वपूर्ण समझौता है। इसलिए हमारे भी प्रधानमंत्री जी ने इसे एक ऐतिहासिक समझौता कहा है और साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी ने भी इसे कुछ ऐसा ही कहा है। ब्रिटेन हमारा बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार नहीं है जितना कि अमेरिका और चाइना जैसे देश हैं, या यहाँ तक कि खाड़ी के देश हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो ब्रिटेन हमारा 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 16वां तो बहुत बड़ा नहीं है, और हम ब्रिटेन के लिए 11वें हैं। तो ब्रिटेन के लिए हम भी बहुत बड़े व्यापारिक साझेदार नहीं हैं। 16वां और 11वां कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इसके बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे बड़ा बना देती हैं। नंबर एक, भारत और ब्रिटेन के जो ऐतिहासिक संबंध हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कितने भारतीय ब्रिटेन में रह रहे हैं आप इसके बारे में भी अच्छी तरह से अवगत हैं। ब्रिटेन ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन से अलग होकर के अब बिल्कुल अपने निर्णय खुद ले रहा है, इसके बारे में भी आप जानते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए भी यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, जब हम कहते हैं मुक्त व्यापार समझौता तो देखिए, बहुत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके कई रूप हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन सब के बारे में पढ़ लें, समझ लें, और अपने ऑनलाइन स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा कि इसके बारे में मेरा ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल है, उसे आपको बीच बीच में सुन लेना चाहिए। और एक बार अभी तो कोशिश कीजिए कि आप समझ सकें कि मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। व्यापार को मुक्त करना, तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा तत्व है जो व्यापार को बाधित करता है। टैरिफ, टैक्सेस, टैक्सेस के माध्यम से ही हम व्यापार पर नियंत्रण करते हैं, जो हमारा विदेशी व्यापार है। अमेरिका से हम ये चीज़ मंगाना नहीं चाह रहे हैं तो हम उस पर टैक्स बढ़ा देंगे, सीधी सी बात है। ब्रिटेन हमसे कोई चीज़ मंगाना नहीं चाह रहा है तो उस पर अनाप शनाप टैक्स लगा देगा, वो हमारी वस्तुएं ब्रिटेन के बाजार में महंगी हो जाएंगी, व्यापार में बाधा पड़ जाएगी। तो सीधी सी बात है कि जब आप इस बाधा को हटा देते हैं, इस व्यापार के प्रवाह को, यानी कि आयात और निर्यात के प्रवाह को जब आप मुक्त कर देते हैं, अबाधित कर देते हैं, तो वह मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, अब हम तथ्यों पर आते हैं जो अभी किए गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन के साथ हमारे जो अभी समझौते हुए हैं वे दो समझौते हैं। एक तो मुक्त व्यापार समझौता है जिसका संबंध सीधे सीधे टैक्स से है, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन जो दूसरा समझौता है वह बहुत महत्वपूर्ण है, वह है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट
जिसे कुछ अखबारों ने दोहरा योगदान संधि समझौता भी कहा है। तो पहले हम देखते हैं कि दोहरा योगदान संधि समझौता, या यूं कह लीजिए कि सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या है। सोशल सिक्योरिटी, भारत के कुछ लोग ब्रिटेन गए हुए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ब्रिटेन के कुछ लोग भी हमारे यहाँ आए हुए हैं और यहाँ वो रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हों। तो दोनों देशों के बीच में एक संधि है और उसके अनुसार दोनों देश के लोगों को जहाँ जहाँ वे काम कर रहे हैं वहाँ जो सोशल वेलफेयर की योजनाएं चलती हैं, जो सामाजिक कल्याण के जो प्रोग्राम होते हैं, उनका लाभ लेने के लिए अपनी तरफ से कुछ धन देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन में हमारे यहाँ का कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई टीचर है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, वो काम कर रहा है, तो उसे हर साल ब्रिटेन में 500 पाउंड सोशल सिक्योरिटी के लिए देना पड़ेगा और उसके बदले में सरकार उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान करेगी। इसे एक तरीके से आप बीमा की राशि कह सकते हैं समझने के लिए। अब मुश्किल ये होती है कि जैसे उनका टर्म पूरा हो जाता है वो वापस आ जाते हैं, इसके बाद उनको बदले में कुछ भी नहीं मिलता, ना तो सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। तो इसको लेकर के जो हमारे जो प्रोफेशनल्स थे ब्रिटेन के, वो लगातार मांग कर रहे थे कि भाई इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। यह उन्हें बहुत भारी पड़ रहा था, बहुत बोझ मालूम हो रहा था, और ये सच में था भी। तो एक बहुत बड़ी बात है कि अब इसे समाप्त कर दिया गया है। कम बड़ी बात नहीं है, इसे समाप्त कर दिया गया है। अब आप कल्पना कीजिए कि जब इसे समाप्त कर दिया गया है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। डेफिनेटली हमारे यहाँ के बहुत से लोग अब ब्रिटेन जाना चाहेंगे, क्योंकि 500 पाउंड्स कम नहीं होते हैं। मोटे तौर पर 1 पाउंड लगभग अभी समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ 100 रुपये के आसपास अगर आप गुणा कर दे तो आप सोच करके देखिए कि कितना हो जाता है वो। तो ये दोनों देशों के बीच होने वाले केवल पैसे संबंधी समझौते की बात नहीं है, बल्कि हम इसको भी प्रमाणित कर रहे हैं इसके माध्यम से कि दोनों देश एक दूसरे के लोगों को चाहते हैं, एक दूसरे के लोगों का सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं और वेलकम भी करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा समझौता है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब हम मुक्त व्यापार समझौते के तहत आते हैं। इसके जो मुख्य प्रावधान हैं केवल उन्हें देखेंगे। हमारा सामान ब्रिटेन में जाता है, हमारा सामान ब्रिटेन में जाता है, तो ब्रिटेन हमारे सामान में लगभग 99% निर्यात शुल्क मुक्त कर देगा। 99%। 1% में फिर रह क्या जाएगा। सोच करके देखिए कि ब्रिटेन हमारे यहाँ से जो सामान जा रहा है, यानी कि उसके यहाँ जो आयात हो रहा है, उसे शुल्क से मुक्त कर देगा। और हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन को जाती हैं, खासकर ऐसी चीज़ें जो लेबर ओरिएंटेड हैं, जिनमें श्रम का बहुत बड़ा योगदान होता है। उदाहरण के तौर पर वस्त्र, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, खिलौने, रत्न और आभूषण, ये सब श्रम प्रधान चीज़ें हैं। और जब ब्रिटेन इन पर आयात शुल्क खत्म कर देगा तो स्वाभाविक है कि वो ब्रिटेन के बाजार में अपेक्षाकृत सस्ते हो जाएंगे। जब सस्ते हो जाएंगे तो हमारे यहाँ से इन चीज़ों की मांग ब्रिटेन ज़्यादा करने लगेगा, तो हमारा निर्यात बढ़ेगा। केवल यही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग सामान, ऑटो उपकरण, इंजन और कार्बनिक रसायन भी हमारे यहाँ से काफ़ी कुछ निर्यात किया जाता है, तो इसमें अवसर मिलेंगे। और दोस्तों, ब्रिटेन से भी हमारे यहाँ सामान आता है। जो ब्रिटेन के यहाँ से हमारे यहाँ सामान आता है उस पर भी भारत लगभग 90% उत्पादों पर शुल्क में कटौती करेगा। 90% उत्पादों पर। इसमें एक जो स्पेशली हाईलाइट किया जा रहा है वो ये है कि मोटर वाहन पर जो शुल्क है कोटा के तहत, उसे 100% से घटा करके 10% कर दिया जाएगा। और बाकायदे इस कोटा पद्धति के तहत ब्रिटेन को आमंत्रित किया जाएगा कि वो हमारे यहाँ आए और मोटर कार का निर्माण करे। डेफिनेटली जब ऐसी स्थिति होगी तो भारत में हमारी जो मोटर कार की कंपनियां हैं जो उत्पादन कर रही हैं, उनके सामने एक चैलेंज आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो विश्व उदारीकरण है वो कहीं न कहीं इसी बात पर आधारित है कि सरकार अपने उद्योगों को संरक्षण देना कम करे,
लगभग लगभग बंद करे। हालांकि हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि विश्व की प्रतिस्पर्धा में हम टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ये मोटर उद्योग के सामने एक चैलेंज तो होगा कि वो कैसे अपने आप को ब्रिटेन की इन कंपनियों के सामने खड़ा कर पाएंगे। दोस्तों, ये मोटे मोटे तथ्य हैं। निश्चित रूप से जो सामान्य तौर पर कहा जा रहा है कि जो दूसरे क्षेत्रों में लाभ होगा, नवाचार के क्षेत्र में लाभ होगा, इनोवेशन के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में लाभ होगा, और भारतीय जो प्रोफेशनल हैं उन्हें बहुत अधिक अवसर मिलेंगे ब्रिटेन जाने के, जैसा कि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, ये सारे लाभ होंगे। अभी जो हमारा व्यापार है ब्रिटेन के साथ, वो लगभग लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर का है। कहीं कहीं आपको 57 अरब भी पढ़ने को मिलेगा, तो मोटे तौर पर आप लगभग शब्द का इस्तेमाल करके 60 अरब अमेरिकी डॉलर का कह सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि अभी जो हमारा ब्रिटेन के साथ व्यापार है वो हमारे पक्ष में है। मतलब हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ से आयात कम कर रहे हैं। 2030 तक अब इसके दुगना हो जाने की संभावना है। क्योंकि मुक्त व्यापार समझौता हो गया है, तो लग रहा है कि यह दुगना हो जाएगा 2030, यानी कि आने वाले 5 सालों तक। यहाँ आपको एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी कि अभी ये लागू नहीं हो गया है, प्रोविजंस तैयार हो रहे हैं। जो मोटी मोटी बातें हैं वे इस तरह की हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। ब्रिटेन का सिस्टम यह है कि अभी इस प्रस्ताव को ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, पार्लियामेंट इसे पारित करेगी, और पार्लियामेंट से पारित होने के बाद फिर एक निश्चित समयावधि में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए भी और ब्रिटेन के लिए भी। खासकर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अमेरिका टैरिफ को लेकर के जिस तरह की स्थितियां या चुनौतियां खड़ी कर रहा है, उसे देखते हुए भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वे अपने लिए नए बाज़ारों की तलाश करें। और आप ब्रिटेन के साथ हुए इस समझौते को इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम मान सकते हैं। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।